आनंदवर्धनाचार्य विरचित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ ध्वन्यालोक के व्याख्यात्मक अध्ययन तथा परीक्षोपयोगी प्रश्नाभ्यास की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अभाववाद का स्वरूप समझेंगे। पिछली कक्षा में हमने प्रथम कारिका और अभाववाद की पूर्व पीठिका को समझा था। अभाववाद ध्वनि विरोधी सिद्धांत है। ये ध्वनि विरोधी सिद्धांत किसी आचार्य के द्वारा प्रवर्तित नहीं है, अपितु स्वयं आनंदवर्धनाचार्य ने संभावित किया है। ध्वनि की स्थापना में विरोधी मतों को स्वयं से उपस्थापित कर उनका खंडन करना, ये भारतीय प्रतिपादन शैली की परंपरा रही है। अपनी बात कहने से पहले अपनी बात के संदर्भ में जो नकारात्मक चीजें होती हैं उनको पहले ही स्पष्ट करके रखा जाए अपनी बात, तो निश्चित रूप से उसको स्वीकार किया जाता है। चलिए, कल जो हमने पढ़ा था उसे एक बार देख लेते हैं। कल प्रथम कारिका पढ़ी थी, उसमें काव्यस्य आत्मा ध्वनि, ये सिद्धांत वाक्य था कि काव्य की आत्मा ध्वनि है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बुधई ही अर्थात विद्वानों के द्वारा कहा गया है। ठीक है, बुधई ही को ले लेते हैं। बुधई ही समाम्नात पूर्वः, जो ध्वनि विद्वानों के द्वारा प्रतिपादित की गई है काव्य की आत्मा के रूप में, उसका अपरे अर्थात कुछ लोग अभाव मानेंगे या माने, भाक्तम आहुस्तम अन्य, कुछ लोग उसको गौड़ कहने की सब कोशिश करेंगे। केचित वाचाम स्थितम अभिचय तत्वमुच्चस्तदीयम, कुछ लोग उसे वाणी का अविषय मानेंगे। इस प्रकार की विप्रतिपत्तियों के कारण हम सहृदय मन की प्रीति के लिए तत्स्वरूपम अर्थात ध्वने स्वरूपम ब्रूमः, ध्वनि के स्वरूप को बता रहे हैं। उसके बाद जो विमति है तस्याभावम, ये जो लिखा है तस्याभावम, ये अभाववाद है। क्या है? अभाववाद। अभाववाद जो है वो तीन प्रकार से अभाव ध्वनि का मानता है। प्रथम कहता है यह ध्वनि क्या है, कोयम ध्वनिर्नामेति। जब आप इसको एंड में पढ़ेंगे, यहां लिखा है कोयम ध्वनि ही नामेति, ध्वनि नाम का ये कौन सा तत्व है। तो ये पहले प्रकार का जो अभाववाद है, ध्वनि का जो विरोधी सिद्धांत है अभाववाद, उसके प्रथम प्रकार को हम विगत कक्षा में समझ चुके थे। उन्होंने कहा था बुधई ही काव्य तत्वविद भी, ये काव्यस्य आत्मा ध्वनि यह संगीतः परंपराया यह समाम्नात पूर्व, ये कारिका का ही अर्थ है। उसके बाद तद अभावादि नाम चामी विकल्पाः संभवन्ति, यहाँ से अभाववाद के विकल्प जो हैं, अभाववाद के भी विकल्प हैं, उनमें से प्रथम विकल्प जो था तत्र केचित आचक्षीरन, आचक्षीरन शब्द से कहा था, चक्षीय ख्याने धातु है, उसका विधिलिंग में बनता है चक्षित चक्षियाताम चक्षीरन, आ उपसर्ग लगा है। ये सब बातें कल हम बता चुके थे। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम तत्र च शब्दगताश्चारुत्त हेतवो अनुप्रासादयः प्रसिद्धा एव अर्थगताश्चोपमादयः वर्ड संघटना धर्माश्च ये माधुर्यादयः तेपि प्रतीयन्ते। तद अनतिरिक्त वृत्तयो या कैश्चित् उपनागरिकाद्याः प्रकाशिता ता अपि गताः श्रवण गोचरम रीतयश्च वैदर्भी प्रभृतयः, ये सब बात हम कर चुके थे। तद अतिरिक्तः कोयम ध्वनिर्नामेति, अर्थात जो काव्य शास्त्र की परंपरा है उसमें शब्दार्थ शरीर वाला काव्य कहा गया है, और शब्दगत चारुत्व के हेतु अनुप्रासादी शब्दालंकार प्रसिद्ध है, अर्थगत चारुत्व हेतु उपमादि अर्थालंकार प्रसिद्ध है, वर्ण संघटना धर्म माधुर्य आदि जो गुण है उनका भी वर्णन सुना है, और उनसे अतिरिक्त नहीं जो है वो वृत्तियां हैं, कैश्चित उपनागरिकाद्याः प्रकाशिता, इन्हीं आचार्यों ने माधुर्य आदि गुणों को उपनागरिका परुषा ग्राम्या के नाम से प्रकाशित किया है, वो भी सुनने में आई हैं, रीति भी सुनी है, वैदर्भी प्रवृत्तयः रीतयः, ये सब चीजें हो गई हैं। तो उसके बाद यह ध्वनि नाम का कौन सा तत्व है, इसको हम विगत कक्षा में समझ चुके थे। आज का विषय
अभाववाद के दूसरे प्रकार का है, अर्थात जो अभाववाद है वो तीन प्रकार से ध्वनि के अभाव की स्थिति को स्पष्ट करता है। आचार्य आनंदवर्धन द्वारा ही लिखित है, ये किसी और आचार्य का नहीं है। ठीक है, तो अन्य ब्रूहि नास्तेव ध्वनि, आज का विषय यहां से प्रारंभ होगा। अन्य ब्रूयुः नास्तेव ध्वनि, कुछ लोग ध्वनि को नहीं मानेंगे, ध्वनि नाम की कोई चीज है ही नहीं। अन्य लोगों अगर कहें कि नास्त्येव ध्वनि, ध्वनि नाम का कोई तत्व है ही नहीं। अब यहां पर दो शब्द दिए हैं, नास्ति और एव। नास्त्येव यड़ संधि हो गई है, तो एव जो शब्द है, एव एवकार जो होता है उसके तीन अर्थ होते हैं। एवकारो त्रिधा मतः, अर्थात एवकार के तीन अर्थ हमें शास्त्रों में मिलते हैं। इसमें पहला है अन्य योग, अन्य योग विवच्छेद, दूसरे के संबंध से हटाना। अन्य योग विवच्छेद, अन्य योग विवच्छेद पहला हो गया। दूसरा होता है अयोग विवच्छेद, अयोग राम एव अस्ति, राम से अतिरिक्त जो है उनका योग नष्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद होता है अत्यंता योग, अत्यंता अत्यंता योग विवच्छेद, एवकार के तीन अर्थ होते हैं। जब विशेषण के बाद लगता है तो उसे अन्य योग विवच्छेद कहते हैं, और विशेष के बाद अयोग विवच्छेद होता है, और क्रिया के बाद जब लगता है तो उसको अत्यंत अयोग विवच्छेद कहते हैं। ठीक है, यहां पर अस्ति एव लिखा है, अस्ति क्रिया है, अस्ति क्रिया के बाद एवकार है, इसलिए ये अत्यंत योग विवच्छेद का है, अत्यंत योग विवच्छेद। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप पूरा। तो जो दूसरे प्रकार से ध्वनि का अभाव माना है वह क्या है? नास्त्येव ध्वनि, ध्वनि नहीं है। क्यों नहीं है उसमें बता रहे हैं। प्रसिद्ध प्रस्थान व्यतिरेकिणः काव्य प्रकारस्य, काव्य का प्रकार कैसा है? प्रसिद्ध प्रस्थान वाला है। प्रसिद्ध प्रस्थान से तात्पर्य है कि आनंदवर्धन से पूर्ववर्ती जो आचार्य हुए उनका प्रस्थान, उनके प्रस्थान में ध्वनि तत्व को कैसा माना गया है? कोई स्थान नहीं दिया गया है। आनंदवर्धन से पहले जो आचार्य हुए उन्होंने ध्वनि नाम की किसी चीज की गणना नहीं की है, इसीलिए प्रसिद्ध प्रस्थान में जो तत्व आए हैं, शब्द और अर्थ, इससे पहले जो बता दिए गए हैं, प्रसिद्ध प्रस्थान के अतिरिक्त काव्य के प्रकार में, काव्य भेद में काव्यत्व की हानि है। ध्वनि क्यों नहीं है उसका तर्क दे रहे हैं कि जो प्रसिद्ध प्रस्थान है, जो प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं, उनके द्वारा शब्दार्थ शरीर काव्य को कहा गया है, और शब्द अर्थ शरीरात्मक जो काव्य है उसके शोभाकारी तत्व गुण, अलंकार, रीति, वृत्तियां इत्यादि हैं। तो फिर ये प्रसिद्ध प्रस्थान से अतिरिक्त व्यतिरेकिणः काव्य प्रकार से काव्यत्व हानि, प्रसिद्ध प्रस्थान में जिसकी चर्चा नहीं की गई है उसका काव्यत्व के रूप में स्वीकार करना काव्यत्व की हानि है, इसलिए ध्वनि नहीं है। ये इन्होंने तर्क दिया। तो काव्य का लक्षण क्या है? तो सहृदय हृदयालादि शब्दार्थमयत्वमेव काव्य लक्षणम। ठीक है, सहृदय, सहृदय के हृदय को आनंदित करने वाले शब्दार्थमय जो है, शब्दार्थ स्वरूप है, वही काव्य लक्षण है। काव्य से आत्मा ध्वनि वाली जो बात है वो निश्चित रूप से गलत है। ऐसा आनंदवर्धन स्वयं उद्भावित अभाववाद के दूसरे प्रकार में ध्वनि का पूर्व पक्ष उपस्थापित कर रहे हैं, ध्वनि की स्वीकृति में विरोधी पक्ष उपस्थापित कर रहे हैं कि ध्वनि नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि प्रसिद्ध आचार्यों द्वारा इसका प्रतिपादन नहीं हुआ है। प्रसिद्ध आचार्यों ने जिन तत्वों को माना है उनमें ध्वनि नहीं गिना है, इसलिए अगर मानेंगे तो उसमें काव्यत्व की हानि होगी, अर्थात उस ध्वनि में काव्यत्व नहीं हो सकता।
क्योंकि काव्य का लक्षण है सहृदय हृदयालादि शब्दार्थमयत्वमेव काव्य लक्षणम। ये पंक्ति पूछी जा सकती है परीक्षा में कि सहृदया हृदयालादि शब्दार्थमयत्वम किम भवति, तो तत्र उत्तरम भविष्यति काव्य लक्षणम। अभाववाद के दूसरे प्रकार में काव्य लक्षण का स्वरूप बताया गया है कि सहृदय के हृदय को आनंदित करने वाला शब्दार्थमय शब्दार्थ शरीर ही काव्य का लक्षण है। और न च उक्त प्रस्थानातिरेकिण, उक्त प्रस्थान क्या है, जो प्रसिद्ध प्रस्थान है भरत मुनि से लेके आनंदवर्धन से पहले तक का जो प्रस्थान है, जो मार्ग है, उस प्रस्थान का अतिरेकण करके, ठीक है, उस प्रस्थान को छोड़कर न संभवती न तत्संभवती, उस प्रस्थान को छोड़कर ध्वनि मार्ग की जो आप कल्पना कर रहे हैं वो संभव ही नहीं हो सकता। उक्त प्रस्थानातिरेकिण उक्तम यत् प्रस्थानम तस्मात् अतिरिक्तः कोपि ध्वनि मार्गः न संभावयितुम शक्यते। किसी ध्वनि मार्ग की आप कल्पना नहीं कर सकते। जो प्रसिद्ध प्रस्थान है उसमें इस तत्व की बात नहीं की गई है, और जो बात की नहीं गई है आप अलग से क्यों मार्ग बना के चल रहे हैं। जो बात चल रही है उसी के संदर्भ में आपको कुछ कहना चाहिए। आप अपनी जबरदस्ती किसी बात को मनवाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वो सिद्धांत नहीं बन सकता। ऐसा अभाववाद के दूसरे प्रकार में आचार्य आनंदवर्धन स्वयं उद्भावित कर रहे हैं। इस बात का आप ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, नहीं तो कोई पूछे अभाववाद किसका मत है, भाक्तवाद किसका मत है ना, अलक्षणीयतावाद किसका मत है। ये वाद वाद शब्द से जब परीक्षा में प्रश्न क्या होता है, क्रम से तो दिए नहीं गए हैं। परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा, एक दर्शन का आ जाएगा, दूसरा साहित्य का आ जाएगा। अब इससे पहले अगर दर्शन का प्रश्न पूछा है और नीचे साहित्य का है, दर्शन में पूछ लिया है सत्कार्यवाद कस्य मतम अस्ति, और ध्वन्यालोक में पूछ ले अभाववाद कस्य मतम अस्ति। तो अभाववाद किसी व्यक्ति का मत नहीं है। अभाववाद ध्वन्यालोक के जो ग्रंथकार हैं आचार्य आनंदवर्धन, उनके द्वारा स्वयं उद्भावित है। ये उसी में ये कह रहे हैं कि जो प्रसिद्ध प्रस्थान है उसमें ध्वनि तत्व की कोई बात नहीं की गई है। जबरदस्ती आप करेंगे तो उस ध्वनि तत्व में काव्यत्व तो नहीं हो सकता, क्योंकि काव्य का लक्षण है सहृदय हृदयालादि शब्दार्थमयत्वम। और फिर आगे कह रहे हैं न च, न जो यहां पर न लगा है इसका अन्वय जो है वो यहां पर होगा ग्राहिताम न अवलंबते, ठीक है। च, और यहां से देखिए, अभी इस ना को छोड़िए, तत्समयांतः पातिनः, अर्थात उस परंपरा के अंतर्गत। समय मतलब होता है परंपरा, ठीक है, समय मतलब परंपरा भी होता है। उस परंपरा में अंतःपाती जो है, उस परंपरा के अंतर्गत जो गिने गए हैं उनमें से कांश्चित सहृदयान परिकल्प्य, कुछ सहृदयों को, जो प्रसिद्ध परंपरा है काव्य शास्त्र के अनुभव करने वालों की, उन सहृदयों में से कांश्चित परिकल्प्य, उत्कोच आदि देकर, है ना, आप उसको धन आदि देकर परिकल्प अर्थात अपने अधीन बना लेंगे। और तत्प्रसिद्धया ध्वनौ काव्य विपदेश प्रवर्तितः अपि, जो सहृदय की परंपरा है, मान लीजिए 100 सहृदय हैं, उन सहृदयों में उन्होंने ध्वनि तत्व को नहीं माना है, लेकिन आप कुछ धन आदि देकर, लालच देकर जबरदस्ती उनको अपने अनुकूल बना लें और ध्वनि का झंडा लेकर घूमेंगे अगर, तो ध्वनि का काव्यत्वेन व्यपदेश प्रवर्तित हो जाएगा। प्रवर्तितः अपि सकल विद्वन मनोग्राहिताम न अवलंबते। ध्यान से सुनिए, सहृदयों की जो परंपरा है, सहृदयों का जो समूह है, उस समूह में आने वाले सहृदयों में से कुछ सहृदयों को आप अपने अनुकूल बना लीजिए किसी भी प्रकार से, और तत्प्रसिद्धया, और उन सहृदयों की बात के द्वारा ध्वनौ काव्य विपदेश, ध्वनि में काव्य का विपदेश अगर आप करेंगे तो ये बात प्रवर्तितः अपि, थोड़ी बहुत हो भी सकती है, लेकिन सकल विद्वन मनोग्राहिताम न अवलंबते, समस्त विद्वानों के मन को अच्छी नहीं लगेगी। ये एकदम स्पष्ट बात है।
देखिए कितनी सावधानी से ये अपना पूर्व पक्ष उपस्थापित कर रहे हैं। विद्यार्थीगण ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको देखने में तो लग रहा है कि ये बहुत सरल है, लेकिन अगर परीक्षा में कोई प्रश्न बना देगा तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ने का प्रयत्न करते रहिए, अन्यथा आपको समस्या होगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। मेरे पास एक ध्वन्यालोक की लीला टीका है, उसमें कुछ लिखा है, उससे भी कुछ स्पष्ट कर देते हैं। अभाववादी नाम द्वितीयम पक्षम उपस्थापयति। ये जो अन्य ब्रूयु नास्तेव ध्वनि है, ये अभाववादियों का द्वितीय पक्ष है। क्या है? द्वितीय पक्ष। ठीक है, अन्य ब्रूयु नास्तेव ध्वनि इति द्वितीय पक्ष है ना, अभाववादी नाम। अन्ये अर्थात अपरे अभाववादिनः ब्रूयुः कथयितुं शक्नुयुः ध्वनिस्तद आख्यः काव्यधर्म नास्ति न विद्यते एव इति अवधारणे। एव शब्द अवधारण में है, अत्यंत योग का व्यवच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो ये जो बात की गई है उसमें से कुछ सहृदयों को आप अपने अनुकूल बनाकर काव्य का उपदेश करेंगे तो हो सकता है, लेकिन सकल विद्वन मनोग्राहिताम, सकल विद्वान समस्त विद्वानों के मन को नहीं अच्छा लगेगा, है ना। मनोग्राहिताम, अब ये ना यहाँ पर आ जाएगा, न अवलंबते, सब सहृदयों के द्वारा उस ध्वनि तत्व को कोई स्वीकार नहीं करेगा, अर्थात सभी सहृदय नहीं मानेंगे। आप जबरदस्ती अपना एक सिद्धांत मान लीजिए, कोई संगठन बना लीजिए और उस संगठन से आप जबरदस्ती कोई बात कहने का प्रयास करेंगे तो ये बात आपकी इतनी प्रभावी नहीं होगी कि हर व्यक्ति मान ले। ये भाव यहाँ पर दूसरे अभाववादियों के विकल्प से यहाँ पर स्पष्ट होता है। ठीक है, अब तीसरे अभाववादी क्या कह रहे हैं उसको देख लेते हैं। पुनः अपरे तस्याभावम अन्यथा कथयेयुः। ठीक है, अब देखिए अभाववाद के जो तीन विकल्प हैं, अमी विकल्पाः संभवन्ति, ये बात जो प्रारंभ में कही गई थी, उनमें जो तीन विकल्प हैं उनको भी हम यहां समझ लेते हैं। तीन क्रियापदों का प्रयोग किया है। सबसे पहले वाले में लिखा है आचक्षीरन। क्या लिखा है? आचक्षीरन। आचक्षीरन। ठीक है, तत्र केचित आचक्षीरन से पहला अभाववादियों का विकल्प है। दूसरा है अन्य ब्रूयुः। क्या है? अन्य ब्रूयुः। तीसरा यहां पर दे रहे हैं अपरेक अन्यथा कथयेयुः, है ना, कथयेयुः। हर जगह लिट लकार का प्रयोग किया जा रहा है, कहीं संभावना मूलक विधिलिंग का प्रयोग किया जा रहा है। इससे ये बात तो स्पष्ट होती है कि जो अभाववाद है वो कल्पित है आनंद वर्धनाचार्य के द्वारा। और दूसरी बात ये स्पष्ट होती है कि अभाववाद का सर्वथा अभाव है। लिट लकार किसमें प्रयुक्त किया जाता है? परोक्ष भूत में। और परोक्ष भूत का तात्पर्य होता है ऐसी चीज जो किसी ने न देखी हो, केवल सुनी हो, वेद वाक्य हो जैसे। और उसके बाद जैसे राम राजा बभूव, राम राजा हुए, ये किसने देखा? तो ये देखा किसी ने नहीं। यहाँ पर जो लिट लकार का प्रयोग किया गया है वह निश्चित रूप से परोक्ष भूत में है, और परोक्ष भूत में प्रयुक्त किए गए बात की स्थिति जो है उसको मानना थोड़ा सशंकित करता है। तो राम राजा बभूव, इसमें बभूव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बभूव का करेंगे तो राम के राजत्व में थोड़ी सी समस्या आ जाएगी। व्यक्ति को परोक्ष भूत का प्रयोग किसी असंभावित वस्तु के वर्णन में ही करना चाहिए। जो राम हुए वो हमारी आस्था का विषय है और वो निश्चित रूप से राजा हुए थे, इसलिए राम राजा अभवत प्रयोग कर दीजिए, अभूत प्रयोग कर दीजिए। लेकिन हाँ, अब लकारों का भी कॉन्सेप्ट होता है अद्यतन भूत और अनद्यतन भूत, उसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर आनंद वर्धनाचार्य जो है
वो तीन क्रियापदों से अभाववाद के तीन विकल्पों को रख रहे हैं। पहले में आचक्षीरन क्रिया का प्रयोग किया, दूसरे में अन्य ब्रूयु और तीसरे में कथयेयु। एक, दो और तीन, तीन क्रियापदों का आचार्य आनंद वर्धन ने प्रयोग किया है। न संभवत्येव ध्वनिर्नाम अपूर्वः कश्चित्। कश्चित् ध्वनि नाम अपूर्वः न संभवति। कश्चित् अर्थात कोई। अब कोई शब्द से कितनी उपेक्षा प्रदर्शित की जा रही है ध्वनि के विषय में। कोई ध्वनि नाम का अपूर्वः अर्थात पूर्व में, ठीक है, अपूर्वः कश्चित् ध्वनि नाम, है ना, ध्वनि नाम कश्चित् अपूर्वः न संभवति, संभव ही नहीं हो सकता है। जो पूर्व में नहीं था ऐसा ध्वनि तत्व नाम का कोई चीज संभव नहीं हो सकता। ध्वनि नाम ही संभव नहीं है। क्यों? कामनीयकम, कमनीयस्य भावः कामनीयम, और स्वार्थ में कन कर देंगे तो कामनीयक हो जाएगा। कामनीयकम मनोहर जो होता है, मनोहर चीजें, सुंदर लगने वाली जो चीजें होती हैं, अनतिवर्तमानस्य, है ना, मनोहर वस्तुओं का अतिवर्तन करने का सामर्थ्य जिसमें नहीं है। अतिवर्तमानम अनतिवर्तमानम, ना अतिवर्तमानम अनतिवर्तमानम, अर्थात सुंदर चीजों का अतिक्रमण करने का, सुंदर चीजों को हरा देने का सामर्थ्य तस्य उक्तेषु एव चारुत्व हेतुषु अंतर्भावात्। जो मनोहर वस्तुएं होती हैं अर्थात जो सुंदर लगती हैं उनका, ठीक है, उनका क्या है, कहे गए वस्तुओं में ही अंतर्भाव होता है। किसमें होता है? कही गई चीजों में ही। तो इसलिए ध्वनिर्नाम ध्वनि इति संज्ञितः कश्चित् कोपि अपूर्वः पूर्वोक्त शब्दालंकार गुण विलक्षणः नैव संभवति। अर्थात ध्वनि नाम का अपूर्व कोई ऐसा चीज नहीं हो सकता जो गुण अलंकार और शब्दार्थ से विलक्षण हो। किंच कामनीयकम चारुत्व धी हेतुताम शोभातिशायिनाम अनतिवर्तमानस्य अनतिक्रामतः तस्य ध्वनेः उक्तेषु पूर्वकथितेषु चारुत्व हेतुषु विच्छित्त्यतिशय कारणभूतेषु गुणालंकारादिषु अंतर्भावात् सन्निवेशात्। अगर इस ध्वनि तत्व में कोई सुंदरता है तो इसको कहे गए चारुत्व हेतु में अंतर्भाव कर लीजिए। पहला वाला क्या कहता है? ध्वनि है ही नहीं, नास्ति। पहला वाला कहता है कोयम ध्वनि, यह ध्वनि क्या है। दूसरे को लगता है कि हाँ भाई ध्वनि की कुछ संभावना है, तो जबरदस्ती कह रहा है नास्ति ध्वनि। और तीसरा वाला कह रहा है कि कहे गए चारुत्व हेतुओं में ही ध्वनि का अंतर्भाव कर लो अगर कोई सुंदरता की चीज है। इसको अलग तेषाम अन्यतमस्यैव वा अपूर्व समाख्या मात्र करणे यत् किंचन कथनम स्यात्। तेषाम अर्थात गुण अलंकार रीति आदि जो शब्दार्थ के धर्म हैं उनमें से किसी एक तत्व की, है ना, अपूर्व समाख्या मात्र करणे, ध्वनि नाम से समाख्या अर्थात नाम रख देने से तो क्या हो जाएगा? यत किंचन कथनम स्यात्, जैसा तैसा कथन हो जाएगा। मतलब थोड़ी सी बात हो जाएगी कि भैया ये अलंकारी है, उसको हम ध्वनि नाम से कह रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? ध्वनि की कोई उपादेयता नहीं रहेगी, अलंकार की ही रहेगी। जैसे नीम को आम कहने वाली बात हो जाएगी। अरे है तो ये नीम, लेकिन हमारे यहाँ हम आम भी कहना चाहते हैं। है तो ये अलंकार, है तो ये गुण ही, लेकिन हम इसको ध्वनि कहना चाहते हैं। तो यत किंचन मतलब बहुत तुच्छ कथन हो जाएगा। और ये बात आनंदवर्धन ने तृतीय अभाववाद के विकल्प में कही है। समझ में आ गया होगा आपको। पुनः अपरे तस्याभावम अन्यथा कथेयु, अन्य लोग उस ध्वनि का अभाव दूसरे प्रकार से कहेंगे। क्या? न संभवत्येव ध्वनिर्नाम अपूर्वः कश्चित्, ध्वनि नाम की कोई चीज अपूर्व नहीं है। कामनीयकम अनतिवर्तमानस्य, अगर कामनीय सुंदरता है और उसका अतिवर्तन नहीं कर रही है, उस सुंदरता से एक्स्ट्रा सुंदरता नहीं है इस ध्वनि तत्व में, तो क्या करिए? उक्ते स्वेव चारुत्व हेतुषु गुणे वा अलंकारे अस्य ध्वनि तत्वस्य समावेशः अंतर्भावः करणीयः।
तेषाम अन्यतमस्यैव वा, उनमें से किसी एक की अपूर्व समाख्या कर दीजिए। क्या कर दीजिए? नाम रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? तो कुछ तुच्छ कथन हो जाएगा। यत किंचन का मतलब होता है तुच्छ कथन, तुच्छ कथन, अत्यंत तुच्छ कथन। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक एक शब्द का अर्थ आप समझ लीजिए। अपूर्व मतलब जो पूर्व में नहीं थी, ऐसी समाख्या अर्थात नाम, और नाम मात्र रख देने से कुछ तुच्छ कथन हो जाएगा। इस प्रकार ध्वनि सिद्धांत के प्रति उपेक्षा भाव इस तृतीय अभाववाद में प्रदर्शित किया गया है। और कहते हैं किंच, और भी, बाग विकल्पानाम अनंत्यात् भिन्ना ही रुचिर लोके। वाणी के विकल्प कितने हैं संसार में? बहुत सारे हैं, अनेकों भाषाएं हैं, अनेक प्रकार के लोग हैं। मूढ़े मूढ़े मतिर भिन्ना वाली स्थिति है, प्रत्येक व्यक्ति का मस्तिष्क अलग है। इसलिए वाणी के विकल्प रुचि नाम वैचित्र्यात्, रुचियों की भी विचित्रता है, सबकी अलग अलग रुचि है। इसलिए बाग विकल्प भी कैसे? अनंत हैं। संभवत्यपि, वाणी के विकल्पों की अनंतता होने के कारण कस्मिश्चित काव्य लक्षण विधायी भी, कैसे? प्रसिद्ध ही, प्रसिद्ध काव्य लक्षणों को बनाने वाले कुछ आचार्यों के द्वारा अप्रदर्शिते प्रकारले से, अप्रदर्शित मतलब जो पहले प्रदर्शित नहीं किया गया है, प्रसिद्ध काव्य निर्माण करने वालों के द्वारा, कुछ प्रसिद्ध काव्य निर्माण करने वालों के द्वारा, जो कैसा है? अप्रदर्शित है, पहले प्रदर्शित नहीं किया गया है। कैसा? प्रकार ले से, अप्रदर्शिते प्रकार ले से, ध्वनि का प्रकार का लेस मतलब कोई तत्व ध्वनि का पूर्ववर्ती आचार्यों ने, प्रसिद्ध पूर्ववर्ती आचार्यों ने प्रदर्शित नहीं किया है। फिर भी क्या करिए आप? ध्वनि ही ध्वनि ही, फिर भी आप चिल्ला रहे हैं कि ध्वनि ध्वनि ही। इति यत एतत् अलीक सहृदयत्व भावना, यत, यत मतलब जो, एतत् यहां पर आप लोग का देखिए, मैंने आपसे पहले ही एक बात कही है कि ध्वन्यालोक ग्रंथ को पढ़ने से पहले सामान्य व्याकरण आना चाहिए, और काव्य शास्त्र के जो तत्व हैं उनका परिचय सामान्य रूप से तो होना ही चाहिए। अब आपको क्या कहते हैं, व्याकरण नहीं आ रहा है और एक पद लिखा, यद एतत् अलीक सहृदयत्व भावना मुकुलित नोचन ही नृत्यते। अब इसका आप अर्थ कैसे कर पाएंगे जब तक आपको सामान्य व्याकरण नहीं आएगा? तो सबसे पहले हमारे चैनल पर पड़ी हुई जो व्याकरण की कक्षाएं हैं, चाहे वो संज्ञा प्रकरण हो, संज्ञा प्रकरण हो, संधि प्रकरण हो, कारक समास, कुछ प्रत्यय का ज्ञान होना चाहिए, कुछ धातुओं का ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान आपको होगा तभी आपकी यहाँ पर प्रवृत्ति होगी, अन्यथा आप सीधे सीधे यहाँ आ जाएंगे तो आपको कठिनता का अनुभव होगा। व्याकरण में आपको ना सामान्य रूप से संधि ज्ञान होना चाहिए, संधि के बाद समास का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, समास के बाद कुछ धातु रूप, कुछ शब्द रूप, धातु रूप, अकारांत, आकारांत, इकारांत, और शब्द रूप भी आपको याद होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर आपकी इतने बड़े शब्दों को पढ़ने में प्रवृत्ति होगी। फिर भी जो जानते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, यत एतत् अलीक, तीन शब्द हैं यहाँ पर। यत अर्थात जो, एतत् मतलब यह जो, यह अलीक सहृदयत्व है। अलीक मतलब होता है झूठी सहृदयता, अवितथ सहृदयत्वम, झूठी सहृदयत्वा की जो वितथ सहृदयत्व है, उस सहृदयत्व की भावना से कोई व्यक्ति सहृदयत्व की भावना का केवल अनुभव कर रहा है, वास्तविक सहृदय नहीं है। वास्तविक तो वो कठोर हृदय है, और कठोर हृदय व्यक्ति जबरदस्ती झूठा सहृदयत्व भावना में क्या कर रहा है? आंखें बंद किया है, मुकुलित लोचन ही, नेत्रों को बंद करके नृत्यते। कोई व्यक्ति के अंदर सहृदयत्व की भावना है नहीं है, फिर भी वो मुकुलित लोचन ही, है ना, नृत्यते, क्या कहते हुए? ध्वनि ध्वनि ही, ध्वनि है ऐसा कहते हुए कोई व्यक्ति अगर नाच रहा है तो तत्र हेतुम न विद्मः, वहां कोई हेतु हमें नहीं दिखाई देता है। अभाववादी के इस तृतीय विकल्प को का उपसंहार चल रहा है ये यहाँ पर।
वास्तव में तो किसी प्रसिद्ध काव्य लक्षण निर्माण करने वाले व्यक्ति ने ध्वनि का प्रकार लेश भी प्रदर्शित नहीं किया है, फिर भी कोई झूठा हृदय, नकली सहृदय बनकर और सहृदयत्व की भावना से नेत्र बंद करके मुकलित नोचनई ही नृत्यते, और क्या कह रहा है, ध्वनि 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 है ऐसा कहकर जो नाच रहा है, तत्र हेतुम न विद्मत, तो वहां हमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती। पागल व्यक्ति जो होते हैं वो तो निश्चित रूप से ऐसा ही काम करते हैं। सहस्रसो ही महात्मा भी अन्य ही अलंकार प्रकारा प्रकाशिता प्रकाश्यन्ते च। सहस्रशः अर्थात हजारों, क्योंकि ही मतलब क्योंकि, अन्य ही महात्मा भी, अन्य काव्य शास्त्र के महात्माओं ने, हजारों महात्माओं ने, है ना, सहस्रशः अलंकार प्रकारा, काव्य शास्त्र के अनेकों आचार्यों ने, अन्य आचार्यों ने हजारों अलंकार के प्रकार प्रदर्शित किए हैं और प्रकाशित किए हैं। प्रकाश्यन्ते च, सबसे पहले आप जब अलंकार की बात करेंगे तो चार अलंकार, उपमा, रूपक, दीपक इत्यादि और अनुप्रास आदि चार अलंकार माने थे भरत मुनि ने, और आज 124 अप्पय दीक्षित ने वर्णित किए हैं, लगभग 124, क्लियर संख्या नहीं है। जब अलंकार संख्या पर बात करेंगे तो हाँ, आपको एग्जैक्ट जो संख्या है किस आचार्य ने कितने अलंकार माने हैं उसको हम रखेंगे, लेकिन सामान्य रूप से ये मानिए कि जो काव्य शास्त्र के महात्मा हैं, काव्य शास्त्र के जो विद्वान हैं, उन विद्वानों ने हजारों अलंकार के प्रकार प्रदर्शित किए हैं और प्रदर्शित कर रहे हैं और करते रहेंगे। न च तेषाम ऐसा दशा श्रूयते, और उस अलंकार प्रकारों में ध्वनि की दशा नहीं सुनाई देती। दशा अर्थात ऐसा, अर्थात ध्वनि तत्वस्य, ध्वनि तत्वस्य दशा न श्रूयते, ध्वनि तत्व के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई है। तस्मात् प्रमाद मात्रम ध्वनि, इसलिए ध्वनि क्या है, ध्वनि है प्रवाद मात्र। प्रवाद का मतलब होता है बहुत ही बेकार सी बात, हल्की बात ध्वनि है। न त्वस्य छोदक्षमम तत्वम किंचित अपि प्रकाशयतुम शक्यम, और इस ध्वनि में कोई ऐसा विचार योग्य, छोदक्षमम अर्थात विचारणीयम तत्वम, किंचित अपि प्रकाशयतुम शक्यम, किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि इस ध्वनि के अंतर्गत विद्यमान कोई भी विचार को धारण करने वाला तत्व प्रकाशित हो सके, मतलब कोई प्रकाशित नहीं किया कर सकता है। ध्वनि के विषय में विचार योग्य तत्व प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। तो यहां तक आपने ध्वनि के बारे में समझा, ध्वनि के अभाववाद के बारे में समझा। अभाववाद किस प्रकार ध्वनि का अभाव मानता है। अब अपनी बात को पुष्ट करने के लिए एक श्लोक दे रहे हैं आचार्य मम्मट, आचार्य आनंदवर्धन। मम्मट को बहुत याद करता हूं मैं। तथा च अन्येन कृतः एव अत्र श्लोकः, किसी अन्य आचार्य के द्वारा एक श्लोक बना दिया है संक्षेप में। ध्वनि अभाववाद का जो क्या कहते हैं संग्रह श्लोक है, क्या है, संग्रह श्लोक के माध्यम से। अन्य का यहाँ टीकाकारों ने दिया है मनोरथ। मनोरथ नाम के कवि थे, क्या नाम था, मनोरथ। मनोरथ नाम के कवि ने एक श्लोक बनाया है। मनोरथ का कोई ग्रंथ तो प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जो राज तरंगिणी है उसमें मनोरथ को कश्मीर का माना गया है। ये एक बहुत सामान्य सी बात है, ये पूछी नहीं जाएगी। तो आचार्य आनंदवर्धन अभाववाद के समर्थन में, अभाववाद के, ध्वनि विरोधी अभाववाद के समर्थन में मनोरथ आचार्य द्वारा कहे गए एक श्लोक का उद्धरण यहां दे रहे हैं। अर्थात ये कहा जा सकता है कि मनोरथ नाम के कवि ही अभाववाद के प्रेरक हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा मानना नहीं चाहिए जब तक स्पष्ट नहीं है। ये मतलब एक चिंतन, आप चिंतन करिए इस पे, ये कैसा, मनोरथ के द्वारा ऐसा श्लोक क्यों लिखा गया। यस्मिन् अस्ति न वस्तु किंचन मनः प्रहलादिशालंकृति वित्पन्नई रचितम च नैव वचनई वक्रोक्ति शून्यम च यत् काव्यम तद्ध्वनिना समन्वितमिति प्रीत्या प्रशंसन जडो नो विद्मो विदधाति किम सुमतिना पृष्ठः स्वरूपम ध्वनि। सुमतिना पृष्ठः ध्वनेः स्वरूपम,
किसी विद्वान व्यक्ति के द्वारा, सुमति अर्थात विद्वान व्यक्ति के द्वारा पूछा गया, क्या? ध्वनेः स्वरूपम किम, ध्वनि का स्वरूप क्या है? तो वो किम अवधाति, किम अभिधाति, क्या बताएगा? ये न विद्मा, मैं नहीं जानता। क्या नहीं जानता? कि जिस ध्वनि में यस्मिन न अस्ति किंचन वस्तु, जिसके अंतर्गत यस्मिन अस्ति, यस्मिन नस्ति हो जाता है, नकार से द्वित्वम होता है, ठीक है। तो यस्मिन नस्ति, यस्मिन किंचन मनः प्रहलादि सालंकृति वस्तु नास्ति, जिस ध्वनि के अंदर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मन को प्रसन्न कर दे। मन को प्रसन्न करने वाली सालंकृति, अलंकार युक्त ऐसी कोई वस्तु जिस ध्वनि में नहीं है। और क्या है? व्युत्पन्नैः रचितम च नैव वचनैर्वक्रोक्ति शून्यं च यत्, च मतलब और, जो, यत् मतलब जो, वक्रोक्ति शून्यम अस्ति, क्या है? वक्रोक्ति शून्य मतलब जो वक्रोक्तियां होती हैं उनसे भी शून्य है। और क्या है? व्युत्पन्नई वचनई नैव रचितम, व्युत्पन्न वचनों के द्वारा जिसका निर्माण भी नहीं हुआ है। काव्यम तद्ध्वनिना समन्वितम प्रीत्या प्रशंसन जड़ः, प्रीत्या अर्थात ध्वनि से प्रीति होने के कारण जड़ व्यक्ति अर्थात कोई मूर्ख व्यक्ति क्या करेगा? ध्वनि तत्व का, काव्यम ध्वनिना समन्वितम, काव्य कैसा है? ध्वनि से समन्वित है। ध्वनि तत्व जुष्ट जो है वही काव्य है, अर्थात काव्य की आत्मा ध्वनि है। ये कोई व्यक्ति प्रीति से, ध्वनि के संदर्भ में कोई प्रेम है, उस प्रेम के कारण प्रशंसन मतलब कथन करता हुआ कोई जड़ व्यक्ति है ना, से ये पूछा जाए ध्वनेः स्वरूपम किमस्ति, ध्वनि का स्वरूप क्या है, तो वो क्या बताएगा ये मैं नहीं जानता। ये संग्रह श्लोक के द्वारा बता दिया गया है अभाववाद का संक्षेप में स्वरूप। अभाववादस्य संग्रह पद्यम, पूरे अभाववाद में क्या बताया गया है उसको आप यहां संक्षेप में समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या कहा था? कोयम ध्वनिर नामेति, जो चारुत्व उत्कर्ष हेतु है वो गुण अलंकार रीत्य आदि और शरीर काव्य की जो है, काव्य का शरीर शब्दार्थ माना गया है, उनके अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मन को प्रसन्न करे। तो ये पहली लाइन में हो गया। दूसरा कहा नास्ति ध्वनि, अर्थात जो वक्रोक्त व्युत्पन्नई वचनई न रचितम और वक्रोक्ति शून्यम चयत, जिसमें कोई वक्रता भी नहीं है, फिर भी ध्वनि ये ध्वनि के प्रति प्रेम होने के कारण कोई व्यक्ति अगर चिल्लाते हुए घूमे तो उससे पूछा जाए ध्वनि का स्वरूप तो वो बता ही नहीं पाएगा। यहां तक आपने अभाववाद को जाना। ये अभाववाद यहां पर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद भाक्त माहुस्त मन्ने अन्यतन ध्वनि संगीतम काव्यात्मानम गुणवृत्ति इत्याहु। तो भाक्तवाद की चर्चा अग्रिम कक्षा में करेंगे। आज के पाठ्यांश के आधार पर हमने कुछ प्रश्न बनाए हैं, आप और प्रश्न बना सकते हैं, लेकिन आपको एक दृष्टि प्रदान करने के लिए यहाँ पर कुछ प्रश्न बनाए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, इनको हल कर लिया जाए। अन्ये ब्रूयुः नास्त्येव ध्वनि इति कस्य मतम, अन्य लोग कहते हैं कि ध्वनि नहीं है, ये किसका मत है? मम्मटस्य, मम्मट का मत नहीं है। मम्मट तो कहते हैं तदोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः कापि। अभाववादस्य मतम, भाक्तवादस्य मतम, अभिनवगुप्तस्य मतम। ध्वनि नास्ति, ये किसका मत है? भाक्तवाद की अभी चर्चा ही नहीं हुई है तो, और भाक्तवाद में ध्वनि का क्या है? ध्वनि को गौड़ बताया गया, अप्रधान बताया गया है। यहाँ पर ध्वनि है ही नहीं ऐसी बात कही जा रही, तो भाक्तवाद नहीं हो सकता। अभिनव गुप्त का मत नहीं है क्योंकि ये ध्वनि विरोधी मत के रूप में, पूर्व पक्ष के रूप में यहाँ उपस्थापित किया गया। अभिनव गुप्त का भी मत नहीं है, मम्मट का भी नहीं है, तो क्या है? अभाववाद का मत है। अभाववाद में जो द्वितीय प्रकार का अभाववाद है, दूसरे प्रकार का,
उसमें सबसे पहले कहा गया है अन्ये ब्रूयुः नास्त्येव ध्वनि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विकल्प बी इसका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। यहां पर लिखा है सहृदय हृदय, सहृदय हृदय हृदयाह्लादि शब्दार्थमयत्वमेव किम। सहृदय के हृदय को आनंद प्रदान करने वाला शब्दार्थमय क्या होता है? अलंकार लक्षण, दोष लक्षण, काव्य लक्षणम, है ना, अलंकार लक्षणम, दोष लक्षणम, काव्य लक्षणम, नाट्य लक्षणम। अलंकार का लक्षण होता है सहृदय हृदयाह्लादि शब्दार्थमय, दोष का लक्षण होता है, काव्य का लक्षण होता है, या नाट्य का लक्षण होता है। तो ये जो पंक्ति दी गई है इसके बाद में ही लिखा है सब सहृदय हृदयाह्लादि शब्दार्थमय तमेव काव्य लक्षणम। इसलिए आपको थोड़ा मूल भी याद करना है, मूल को याद भी करना है। केवल आप समझ लेंगे और कोई पंक्ति उठा के रख दिया तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये प्रश्न बनाया है कि आपको पंक्तियों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो जब ये पंक्ति आएगी सहृदय हृदयाह्लादि शब्दार्थमयत्वमेव किम, तो काव्य लक्षणम, ठीक है, ये उत्तर सही, सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। उसके बाद है कस्य अपूर्व समाख्या मात्र करणे यत किंचन कथनम स्यात्। किसका नया नाम रख देने से तुच्छ कथन हो जाएगा। ये कस्य शब्द से क्या अर्थ होगा? तो कस्य अर्थात ध्वने है, ध्वने है अपूर्व समाख्या मात्र करणे यत किंचन कथनम स्यात्। ये तीसरे प्रकार का जो अभाववाद है उसमें आपने पढ़ा था अभी, ठीक है। चौथे प्रकार का देख लेते हैं। ध्वन्यालोके ध्वने अभावः कतिधा प्रदर्शितः। ध्वन्यालोक में ध्वनि का अभाव कितने प्रकार से प्रदर्शित किया गया है? तद अभावादीनां चामी विकल्पाः संभवन्ति में अमी बहुवचनांत है, अर्थात दो से अधिक हैं। और जब हमने इनको पढ़ा तो सबसे पहले तत्र केचित आचक्षीरन एक हो गया, ठीक है। दूसरा था अन्य ब्रूहि नास्तेव ध्वनि, और तीसरा था पुनरअपरे तस्याभावम अन्यथा कथयेयुः। इस आधार पर ध्वन्यालोक में अभाववाद का 3 प्रकार से वर्णन किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा त्रिधा, ये सही उत्तर है, ठीक है। अगर द्विधा पंचधा और चतुर्धा की बात तो करनी ही नहीं है। आगे देख लेते हैं। अभाववाद रीत्या प्रवाद मात्रम किम तत्वम। प्रवाद मतलब तुच्छ, केवल एक क्या कहते हैं हल्की बात। प्रवाद शब्द का क्या अर्थ दिया है उसको देख लेते हैं। प्रवाद ही अर्थ दे दिया है, मतलब बहुत सामान्य सी बात जो है वो ध्वनि है। तो प्रवाद मात्रम किम, अभाववाद के अनुसार प्रवाद मात्र तत्व क्या है? रस तत्वम, अभाव तत्वम, औचित्य तत्वम या ध्वनि तत्वम। तो अभाव तत्व कोई होता ही नहीं है, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा उसमें अभाव तत्व की कोई बात नहीं आई है। अभाव का मतलब अभाव, भाव का न होना अभाव होता है। रस तत्व की बात की नहीं जा रही है। औचित्य क्षैमेंद्र हैं इसके आचार्य, तो यहाँ इनकी भी चर्चा नहीं हो रही है। तो ध्वनि तत्वम है ना, प्रवाद मात्रम किम तत्वम अस्ति ध्वनि तत्वम, अभाववाद के अनुसार। ये 5वें प्रश्न का जो विकल्प है वो डी विकल्प सही होगा, ध्वनि तत्व, ठीक है। आगे देख लेते हैं। 6वां प्रश्न है, इसके तो विकल्प ही ढक जा रहे हैं, प्लस इसको जूम आउट कर दिया जाए, ठीक है, अब दिख रहे होंगे। यहां लिखा है 6वें प्रश्न में, काव्यम तद्ध्वनिना समन्वितमिति प्रीत्या प्रशंसन जड़ो नो विद्मो विदधाति किम सुमतिना पृष्ठः स्वरूपम ध्वनि। यहाँ ध्वनि दे देगा तो आप पकड़ लेंगे ये ध्वन्यालोक का ही है, लेकिन अगर ध्वनि न दे, केवल एक ही लाइन रख दे तो समस्या हो जाएगी। यहाँ पूछा इत श्लोकांशः कुत्र प्राप्यते। ये श्लोकांश जो है, आधा श्लोक है, ये कहाँ प्राप्त होता है, किस ग्रंथ का है? तो 10 रूपक की तो बात हो ही नहीं रही है। कक्षा के अनुसार तो 10 रूपक की बात नहीं हो रही है, काव्य प्रकाश की भी बात नहीं हो रही, तो ना 10 रूपक होगा ना काव्य प्रकाश होगा। ध्वन्यालोक लोचन टीका है, उसका हम सहारा ले रहे हैं, लेकिन विस्तार से उसकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि फिर कक्षा जो है बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर ध्वन्यालोक के लोचन को पढ़ेंगे तो 2 लाइनें एक दिन में खत्म हो पाएंगी, और हमें क्या करना है 10-12 वीडियो में ये पूरा प्रथम उद्योत पढ़ना है, और इतना ही आपके लिए आवश्यक है। तो ये श्लोकांश कहाँ प्राप्त होता है? 10 रूपक में भी नहीं है, काव्य प्रकाश में भी नहीं, लोचन टीका में भी नहीं है, ये ध्वन्यालोक ग्रंथ में है।
ये ध्वनि शब्द से भी पकड़ सकते हैं। कुछ प्रश्न क्या है, प्रश्न की प्रकृति आप समझेंगे तो आप उत्तर करने में आपको सरलता होगी। और अगर नहीं प्रकृति पकड़ पाए, जैसे एक प्रश्न दे दिया आपको क्या कहते हैं दर्शन का, दूसरा वेद का, तीसरा साहित्य का, फिर व्याकरण का, तो आप कनेक्शन नहीं जोड़ पाएंगे। इसलिए आपका जो अध्ययन है वो साफ होना चाहिए। वैसे मैंने नेट के पेपर में एक अनुभव किया है, मैं बिना पढ़े कभी भी नेट प्रतिवार निकाल सकता हूं, क्योंकि नेट के जो प्रश्न बनते हैं उनके जो विकल्प होते हैं उन विकल्पों में बहुत ज्यादा सामर्थ्य नहीं होता है। नेट के अतिरिक्त जो परीक्षाएं होती हैं उनके विकल्प थोड़े कठिन होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में एक कराता है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की नियुक्ति के लिए यूपीपीसीएस, तो उसमें यूपीपीएससी में जो प्रश्न बनते हैं उनके विकल्प कठिन होते हैं। तो प्रश्न को कठिन कैसे बनाना है, ये जो प्रश्न सेट करने वाले होते हैं उनमें ये जानकारी होती है और उस आधार पर प्रश्न सेट होते हैं। तो आज की कक्षा में हमने अभाववाद का स्वरूप कंप्लीटली समझ लिया है। दो भाग में हमने अभाववाद का स्वरूप समझा है। प्रथम कक्षा में हमने अभाववाद के एक प्रकार को पढ़ा था और आज की कक्षा में अभाववाद के हमने दूसरे और तीसरे प्रकार को पढ़ लिया और अभाववाद का समग्र स्वरूप हम जान गए हैं। अगली कक्षा जो है वो भाक्तवाद पर है और भाक्तवाद की कक्षा में हम किस प्रकार ध्वनि को भाक्त कहा गया है, भाक्त शब्द का क्या अर्थ है और क्या क्या संभावनाएं की गई हैं, इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए ये पर्याप्त है। धन्यवाद।